प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया गया है हमें। प्रश्न नंबर पहला, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, इसका हल देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कुल परिणाम। तो एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या वो होती है 6, क्योंकि पासे पर 1 से लेकर और 6 तक अंक होते हैं। 6 फलक होते हैं उसके। अब हमें प्राप्त करना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम निकाल लेते हैं। पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने के अनुकूल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या कौन कौन सी हमारे पास में, 2, 3, 5, यानी कि टोटल कितनी हुई हमारे पास में, 3। कौन कौन सी हुई, 2, 3 और 5। तो 1, 2, 3, 3 हो गई हमारे पास में। अब पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ देखिए, अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। अब देखिए, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो हमारे पास में आंसर होगा 1/2। तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है हमारे पास में 1/2। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एक थैले में 3 लाल गेंद
और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक से निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल होगी। तो इसका हल देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लाल गेंद कितनी है। लाल गेंद हमारे पास में है 3। काली गेंद वो है हमारे पास में 5। अतः कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या 3 + 5 = 8। ये हमारे पास में कुल परिणामों की संख्या आ गई है। अब हमें निकालना है लाल गेंद। देखिए लाल गेंद होने के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमारे पास में लाल गेंद कितनी है 3। ये इसके अनुकूल परिणाम आ गई। वो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं हम। हमारे पास में आ गई लाल गेंद होने की प्रायिकता। इसका फॉर्मूला है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए बराबर अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए 3। कुल परिणामों कितना है हमारे पास में एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखिए एक पासे को फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या वो कितनी हमारे पास में 6। एक तो हम निकालते हैं 4 से बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या। पासे पर बड़ा अंक आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। देखिए 4 से बड़े कौन कौन से हैं 5 और 6 यानी कि टोटल हमारे पास में 2 हैं। कौन कौन से 5 और 6। तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या हुए
अब देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए, 2, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं, 6। ये आ गया 1/3। ये 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आ गई है। प्रश्न नंबर 2, पहले कुल परिणाम निकाल लेते हैं। 2 पासों सात एक साथ फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या वो हमारे पास में कितनी आती है, 36। पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता के अनुकूल परिणामों की संख्या निकाल लेते हैं। पासों पर अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या। अब तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई जिस पर अंकों का योग, पासों पर अंकों का योग कितना हो, 7 हो। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारे पास में हुए अनुकूल परिणाम कितने हुए, 6 हुए हमारे पास में। ये लिख लिया। अब पासों पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए, 6, और कुल परिणाम हमारे पास में कितने आए, 36। इसको हल कर लेते हैं। 6 × 6 6 6 36, तो हमारे पास में आया 1/6, इसका आंसर आया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अच्छी प्रकार से प्रायिकता
हल कुल परिणामों की संख्या। के अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। अब दहले देखिए, सिर्फ दहला होने के लिए पूछा है, तो दहले हमारे पास में कितने होंगे? 4। हमारे पास में एक तो ईंट का दहला हो जाएगा, ईंट, पान का, चिड़ी का और कम का। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने हुए? अतः दहला होने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में कितने आए? 4। और कुल परिणाम हमारे पास में कितने हैं? 12। तो इसको काट लेते हैं, 4 कम 4 और 4 से इसको काटें 13। हमने 5 प्रश्न हल कराए हैं, शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।